Hello everyone, welcome back to my Learning Modern English platform. My name is Vicky Kumar and I'm so glad you are joining me today for this special session. This session we will learn tenses. Friend, इंग्लिश वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर टॉपिक टेंस है। टेंस ऐसा टॉपिक है इंग्लिश वर्ल्ड की कि अगर आप इस टेंस को अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया और इसके कॉन्सेप्ट को सारे कॉन्सेप्ट को अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो आपके स्पोकन में ये 50% लगभग काम करेगा, 50 से 60%। क्योंकि आप जो भी बात करेंगे हम तीन सेशन में ही तो बोलते हैं, या तो प्रेजेंट में बात करते हैं, या तो फ्यूचर की बात करते हैं, या फिर पास्ट की बातें करते हैं। जैसे अभी हम प्रेजेंट में या तो हम पास्ट की बात करेंगे या फिर हम फ्यूचर की बात करेंगे। यही तीन चीज तो स्पोकन में हम करते हैं और हमें सीखना भी तीन है। तो हम सबसे पहले टेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अदर्स रूल की बात करेंगे। वैसे स्पोकन में मेरा मानना है कि हम टेंस को अच्छी तरह से अगर पढ़ लिए तो और चीजें जो है मॉडल्स और नाउन प्रोनाउन ये सब थोड़ा कम इनके यूज होंगे, लेकिन आपको जरूरी तो है क्योंकि आप इनके बिना ग्रामेटिकली सही नहीं बोल पाएंगे। तो हम सबसे पहले बोलना तो सीखे, हम वर्ड्स को कैच तो करना सीखे, हम कॉपी तो करना सीखे। यहाँ हम कॉपी भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें टेंस पता ही नहीं है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है या फिर प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है। तो हम कंफ्यूज होते हैं उस टाइम, और कंफ्यूजन में हमें लगता है कि रहने देते हैं। तो जब आप सबसे पहले तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि जब आप कोई वीडियो देखें इंग्लिश की या फिर शॉर्ट मूवी देखें तो आप ना कॉपी करने की कोशिश करें। वो जो बोल रहा है सब टाइटल के साथ आप एज इट इज आप रिपीट करने की कोशिश करें, नोट डाउन करें, ताकि आपका माइंड में वो सब चीज स्टोरेज हो। जैसे हम अगर मान लीजिए कि खाना बनाते हैं तो सारी चीजें इकट्ठा करते हैं फिर हम बनाते हैं। अगर उस टाइम हमें नमक नहीं है तो हमें नमक की कमी रहेगी, हम नमक की जगह अल्टीमेटली और कुछ नहीं डाल सकते हैं। वैसे ही जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो सारी चीज हमें एक एक करके लाना पड़ेगा, यहाँ से कुछ वहां से कुछ वहां से, ऐसा करके हमें ना लाना पड़ेगा और हमें अपने माइंड में फिक्स करना पड़ेगा, ताकि जब हमें कोई हमसे बात करे इंग्लिश में तो हमारा माइंड उस टाइम क्विक रिएक्शन करे। अभी हमारा माइंड क्विक रिएक्शन क्यों नहीं करता है पता है? क्योंकि हमारा माइंड ना खाली है। क्योंकि हम इनपुट क्या लेते हैं दिन भर, हमारे फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही है कि हिंदी बोलने वाला या फिर आपका लोकल लैंग्वेज। जब आपका माइंड इनपुट ही लेगा हिंदी तो आउटपुट कहां से आएगा? जो हम इनपुट लेंगे वही आउटपुट आएगा। कभी हम हिंदी बोलने से पहले कभी नहीं सोचते कि हम क्या बोलेंगे, हमारा नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, हम कभी नहीं सोचते क्योंकि हमारे पास इसकी पूरी ओवर स्टॉक है। हमारे पास हिंदी की या फिर लोकल लैंग्वेज की ओवर स्टॉक है हमारे माइंड में, इसलिए हम कभी सोचते भी नहीं है। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो आप किसी भी तरह से तो थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के आप बोलोगे, फिर उसके बाद हमारा माइंड सोचता है, सर्च लेता है, सर्चिंग करता है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को एज इट इज हम सीखेंगे। यहाँ पे जब हम ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, चीजों को क्विक ट्रांसलेट करना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आप शॉर्ट स्टोरी को अपने माइंड में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप हिंदी टू इंग्लिश में जाएंगे तो वो टाइम टेकिंग लेता है, और जब ये टाइम टेकिंग होता है ना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि हमारा माइंड फिर उस हिसाब से हैबिट होता है कि हम पहले हिंदी में बात करेंगे, फिर उसे ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे, फिर हम रिएक्शन करेंगे। इतना में टाइम बहुत ज्यादा लेता है। तो जब हम टेंस हमारी खत्म होगी उसके बाद हम शॉर्ट स्टोरी की माइंड में हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे हम छोटे छोटे स्टोरी को बनाना सीखेंगे, इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम टेंस की पूरी प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम इसके जो थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके चार जो है हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। मुश्किल से मेरे ख्याल से टेंस को सीखने के लिए अगर आप सही से आधा घंटा का टाइम भी अगर देंगे ना तो 15 वीडियो में डालूंगा, 15 वीडियो में ये खत्म हो जाएंगे। और रियल में ये आपका लाइफ टाइम भूलने वाले नहीं है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा मैं बताऊंगा जो आपको रटना ही ना पड़े। क्योंकि इंग्लिश रटा थोड़ी जा सकता है, इंग्लिश को अगर रटना पड़े तो वो फिर बोरिंग हो जाएगा और आप पहले दिन ही आउट हो जाओगे। तो रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को समझ करके डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो चलते हैं दोस्त, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम और टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम क्या है, टाइम एंड टेंस में अंतर क्या होता है। आपने कभी बार सुना होगा कि टाइम एंड टेंस, तो टाइम एंड टेंस है क्या, आखिर हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना के रखे हैं? तो जब हम टाइम मतलब समय और टेंस मतलब काल का मतलब हमारा जो टेंस समय जो चलता है, थर्ड समय, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये इसको काल बोलते हैं। भूतकाल, भविष्य काल, ये हमारे काल है। ये दोनों ऐसे शब्द है, टाइम और टेंस दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका संबंध होते हुए भी अंतर है।
मतलब टाइम और टेंस ऐसे शब्द है जिसका एक दूसरे से संबंध होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वो कैसे अलग है ये मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले हम टाइम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही है टाइम, यही आज की क्लास में आपको परेशान करेगा। आज के बाद टाइम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम से दिन, महीने, वर्षों आदि का बोध होता है। टाइम जैसे हम आज क्या है, आज का दिन, कल का दिन, वर्षों, जो टाइम है ना, हम टाइम का कैलकुलेट दिन, महीने, सालों इसके लिए करते हैं, ना कि ग्रामेटिकल के लिए। क्योंकि ग्रामेटिकल वो टेंस वो फॉर्म है जिसको हम किताबों में देख करके पहचानते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो ये भाषा से मुक्त है। जो टाइम है इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है, ये भाषा से मुक्त है, आजाद है। आप अगर कोई टाइम को लेकर के अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। शायद मैं कोशिश तो किया हूं बहुत अच्छे से समझाने का। बाकी अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो तो मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसे अच्छे से डिफाइन करूंगा। जबकि फ्रेंड हमारे टेंस जो है, टेंस है ये एक ग्रामेटिकल टर्म है। इसका इंग्लिश ग्रामर से बहुत ही गहरा संबंध है। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में काम आता है, बट ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके नियमों को ये अपने अंदर समाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भाषा से मुक्त है। क्या भाषा से मुक्त नहीं है? ये भाषा से मुक्त नहीं है, क्योंकि ये भाषा में आता है। और जबकि टेंस से दिन, महीने, वर्षों का बोध होता है, इससे भी दिन, महीने बोध होते हैं और ये भाषा से मुक्त नहीं है। तो फ्रेंड अभी हम इसके इन दोनों के बारे में समझे, और अभी हम एक मिनट फ्रेंड इनसे, जबकि टेंस से दिन, महीना आदि का बोध नहीं होता है ना। इससे हम इनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन बोध इनसे नहीं होता है। तो अभी हम टाइम और टेंस के बारे में अंतर समझे। अब हम नेक्स्ट अभी हम समझते हैं टेंस। टाइम का मेरे हिसाब से हो गया, मैंने इसे अच्छे से थोड़ा डिफाइन किया है। बाकी अगर कोई आपको डाउट हो तो मुझे आप पूछे। अभी हम टेंस के बारे में जितना है इनके फॉर्मेट वो बताता हूँ। पहले अपने टेंस की डेफिनेशन को जानते हैं और देखते हैं कि वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है और उसके कौन कौन से रूप है फॉर्म ऑफ टेंस। तो सबसे पहले टेंस की क्या परिभाषा है? टेंस चेंज, CHANGES, change the form of the verb to express the time of an action। क्रिया के रूप में होने वाला वह बदलाव जो कार्य के समय को दर्शाता है, टेंस कहलाता है। मतलब हम जब कोई काम करते हैं तो एक वो समय पीरियड के अंदर काम होता है, चाहे वो प्रेजेंट में काम होगा या फिर फ्यूचर में होगा या फिर हम पास्ट में किए होंगे। बस यही है, हम या तो कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई काम करेंगे या फिर काम हो चुका है। इन्हीं तीनों के बारे में हम बात करते हैं और यही पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस को कितने भागों में डिवाइडेड है। टेंस हमारे 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। मैंने यहाँ पे पहले प्रेजेंट को लिया है ताकि प्रेजेंट से हम अच्छे से समझ सके कि जैसे हम अभी प्रेजेंट में खड़े हैं, कोई काम कर रहे होंगे। अब हम यहाँ से बोलेंगे कि हमने कोई काम कर चुके थे तो वो तो पास्ट का होगा, या फिर हम बोलेंगे कि कोई काम करेंगे तो वो फ्यूचर में हम करेंगे। इसलिए मैंने फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस लिया। प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी है: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 इसके भी है। फ्यूचर के भी सेम है: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब हम कल से फ्रेंड ये टेंस के बारे में पढ़ेंगे, आज तो मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पूरा आपको दिया, टाइम एंड टेंस का, और टेंस क्या है इसका डेफिनेशन लिखवाया और इसके बारे में मैंने समझाया आपको कि टेंस के कितने रूप हैं और एक टेंस प्रेजेंट टेंस के कितने रूप हैं, 4 भागों में डिवाइडेड है।
सारे के 4-4 है। अब हम कल से, जब हम फर्स्ट क्लास कल से हम जब स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर फ्यूचर, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे करके हम तीनों के चारों पार्ट देखेंगे और एक क्लास में हम सिर्फ एक पार्ट को डिफाइन करेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि वीडियो ही हम 10 मिनट 15 मिनट का ही बनाएंगे, तो इतने समय में तो मुझे एक ही पार्ट को कवर करना पड़ेगा। तो हम 12 दिन ज्यादा से ज्यादा हमें लगेगा, उससे ज्यादा तो लगेगा नहीं, लेकिन हम अच्छे से कवर करेंगे और सबका सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे, कौन से वर्ब यूज होते हैं वो सारे यूज करेंगे हम, इसके हेल्पिंग वर्ब भी देखेंगे क्या क्या होता है। तो जब हम कल मिलेंगे तो इन सब चीजों को आपके सामने रखेंगे। आप भी एक बार, अगर आपको ये वीडियो आपने देखा है तो एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस का देख लेना, क्या है इसका रूल, क्या होता है, इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा से हम समझ पाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड कल एक नई जोश के साथ। जय हिंद फ्रेंड।